तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी थी नहीं, तो टाइम का कैसे पता चलता कि कितनी देर बोलना कितनी देर नहीं बोलना। तो वो जेब में ना एक टेबलेट रखते थे, जब तकरीर करने बैठते थे ना तो टेबलेट हुआ मुंह में रख लेते थे और तकरीर शुरू कर देते थे। 1 घंटा में तबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा 1 घंटा पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे हैं। इतनी की तकरीर सुनेगा आदमी? एक आदमी उठ के जाना शुरू हो गया, बोला बोल साहब की भागना चाहिए, माइक नहीं छोड़े। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। तो लड़का बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं। बोला कि फिर क्या बात है? तो वो लड़का बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे आप बैठ के तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा कि रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? मुंह से जब टेबलेट निकाले देखा टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोले मिस्टेक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन किराम, बहुत अच्छा जलसा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ नौजवानों, अभी इंटरव्यू लिया गया, एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू लिया मुझसे कि हजरत एक जलसा से क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि भाई जलसे से पैगाम हम अमन और शांति का पैगाम देना चाहते हैं, जो कुरान का पैगाम है। हिंदू हो मुसलमान हो, भाई सिख हो ईसाई हो, सब आपस में मिलकर रहेंगे। एक सवाल जो मीडिया वाला ना मुझसे ये किया कि जहेज पर था, अभी बहुत सारे आम हो गए हैं, लोग जहेज ले रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या बयान है? तो जहेज इधर भी चलता है क्या? है हम सोची रहे जो खाली कलकत्ते में भी बीमारी जी गई, ये बीमारी यहाँ भी है। तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, जहेज ना मांगो, ना 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 ना। अच्छा एक बात बताओ, शराब पीना क्या है? सूद खाना, जुआ खेलना, जिना करना, जहेज लेना? बोले अवैध है एकरा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज लोगे, अब बीवी से फिर कहोगे खाना बनाओ, बीवी खाना बनाएगी? बोलो, जो जहेज लेकर आएगी वो घर में काम काहे करेगी? तुम्हारा पैर दबाएगी, हाथ दबाएगी, बदन दबाएगी, नट्टी नहीं दबा देगी, काम है खत्म। जहेज ना लो, मर्द बनो। मर्द की शान यह है कि वो अपने बाजू पे वो क्या कहते हैं कि गुमान करता है, किसी की दौलत पे वो गुमान नहीं करता। ये मर्द की शान है। ऐसी लड़की मिलेगी फिर जहेज लोगे तो। एक लड़का सिर्फ लड़की की फोटो छांटता था, एक राकर हो एक नाकटे हो छे, हटाओ। हे लड़की देखो, हे लड़की, बोले लड़की तो ठीक है लेकिन एक आंख थोड़ा सा तिरछा है, हटाओ। हे लड़की करब है, बोले नहीं कारोज है। हे लड़की, बोले नहीं ब्यूटीफुल नहीं है,
करते करते 40 साल उम्र हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका जो बोहनई था ना, बोहनई जानते हैं ना, जीजाजी, उसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी ब्याह नहीं होगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले अब 40 साल की उम्र हो गई, बुढ़वा हो गए, अब कौन ब्याह करे? बोले नहीं ठीक है जीजाजी, हमरा से भूल भेलो जे। आप देखिए, आप जो लड़की देखिएगा ना हम कर लें, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप ही देख लीजिए। उसका जीजा बोला कि ठीक है बेटा, हम तुमको ब्याह करवाते हैं। एक वो काली लड़की देखकर उसका बात चलाया, बात चल गई। वो तो लड़की वाला इंतजार कर रहा था। बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके आया। रात में अपनी बीवी के पास में गया, आई बीवी घूंघट उठाई, सलाम जो की ना, वहीं बीवी को देख के बेहोश हो गया। तो इसकी बीवी सोचती लगता है इसको कोई बीमारी है क्या, कुछ बातचीत नहीं किया, बेहोश का हो गया। तो पानी का गिलास लेकर चेहरे पे पानी छिड़की और बोली करे आंख खोला, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि हम यहाँ नई आए हैं, हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें? आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो वो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर भी होश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, से अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ज़हन को हाजिर करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। पहली बात, कोई इंसान हुस्न और जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं है। आज तो आलम यह है कि लड़का एक पैर का लंगड़ा है, लड़का एक पैर का लंगड़ा है और उसका चेहरा तवा का तल्ली है। उससे पूछिएगा ना, रे ब्याह करवाए? बोला हाँ। बोला लड़की कैसी चाहिए? बोला ब्यूटीफुल चाहिए। अपने खपड़ी का तल्ला, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। है कुर्बान जाओ नौजवानों, अरे सब ब्यूटीफुल से ही करोगे तो सांवली लड़कियां कहां जाएगी, काली लड़कियां कहां जाएगी? कुर्बान जाओ। देखो, सिर्फ खूबसूरती ना देखो, सीरत को देखो, सीरत देखो ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। पहली चीज देखते हैं हुस्न और जमाल, खूबसूरती है कि नहीं। दूसरी चीज देखते हैं हसब नसब, खानदान कैसा है। और तीसरी चीज देखते हैं टाका, माल वाला। ये जिस लड़की से हम शादी करेंगे उसका बाप पैसा वाला है कि नहीं है, उसका बाप कोठी वाला है कि नहीं है, उसका बाप दौलतमंद है कि नहीं है। अच्छा भाई, दौलतमंद अगर रहेगा भी तो क्या वो सारी दौलत दे देगा? बोलो भाई, दौलत दे देगा? देता है? थोड़ा सा देगा। बेटी दे रहा, और क्या चाहिए? अरे बेटी तो दे रहा है, और क्या चाहिए? एक आदमी को पता चला, एक आदमी का एक बेटा पढ़कर आया, संस्कृत पढ़कर आया, सोचा कि मेरा इकलौता बेटा है। और फला इलाके में एक लड़का पढ़कर आया है, वो संस्कृत पढ़कर आया है, मेरी इकलौती बेटी है, अगर उस लड़के से मेरी शादी, मेरे बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ में लिया, ये लड़की वाला फोटो लिया अपनी बेटी का और उस लड़के वाले के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बैठाया। बोला कहाँ से आए? बोला कि हम फला जगह लाभा से आए हैं, सुनने में आया कि आपका इकलौता बेटा है और मेरी भी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलिएगा हम देंगे अगर रिश्ता हो जाए। तो बेटा वाला बोला कि हम पहले आपकी लड़की को देखेंगे। बोला देखिए ना, फोटो तो है, अभी आलम है, फोटो का ज़माना है। पहले ज़माने में हजरत बेटा से अगर बाप पूछ लेता था ना कि बेटा ब्याह करोगे, लड़की देखे हम लोग, तो लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था। बोला बात सही कहने के, लड़का भाग जाता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था
और अभी का जमाना में लड़की का फोटो मोबाइल लेकर लड़का घूम रहा मोबाइल में और माँ से कहता है अंग्रेज बियाह करो, बाबा से बोली दिए अंग्रेज नहीं करे तो बस। समझ रहे ना, यानी अगर नहीं कराइएगा तो बस शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। अब पर्दा कहां है? देखो शरीयत ने हुक्म दिया है